नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम जिस शख्सियत से यहाँ पे मिलने वाले हैं वो शख्सियत अपने आप में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने सोलर ग्रुप में प्रेसिडेंट की रैंक हासिल की है, जो मेरे साथ में अभी यहाँ पे बैठे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। और आज हम उन्हीं से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय आपको ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगा। सर का नाम है प्रोफेसर माधव गुरनुले सर, जो पेशे से एक प्रोफेसर है और जो सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट में एक अच्छे इन्वेस्टर भी है। और उन्होंने काम करते करते जो रैंक हासिल की है, उससे ये पता चलता है कि उनका काम करने का तरीका और उनका लोगों के साथ में बात करने का तरीका किस तरीके का है, ये हमको इससे पता चलता है। तो आज हम उन्हीं के साथ में यहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ में हम इसी विषय के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। उनसे जानने वाले हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से ये लोगों को मदद कर सकता है और कौन से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सभी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको देना चाहते हैं, इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर का स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने सोलर ग्रुप में प्रेसिडेंट का स्टेटस हासिल किया है और वो इंडिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ये स्टेटस हासिल किया है इंडिया में से। तो मैं सबसे पहले सर का यहाँ पे स्वागत करूँगा। सर बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो रैंक ली है वो बहुत ही बड़ी रैंक है और आपका अचीवमेंट इससे दिखता है सर। थैंक यू सर। तो आइए दोस्तों, सर के साथ में कुछ बातें यहाँ पे हम करते हैं। सर का ये एक फॉर्मल इंटरव्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो हम ये चाहते थे कि लोगों को भी इसके बारे में पता चले कि क्या होता है करके। सर आपके साथ में हम यहाँ पे कुछ प्रश्न रखेंगे। हमें पता है कि उसका आंसर हमें बहुत अच्छा मिलेगा, फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमें वो आंसर दें। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा यस सर, आपके सवालों के जवाब देने की। यस सर, हमें पहले ये बताइए कि ये जो सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट है या कंपनी है, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? सर बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि यह सवाल हर एक व्यक्ति के मन में रहता है कि सोलर ग्रुप जो नाम है, नाम ही आकर्षित करने वाला है लोगों, इन्वेस्टर को। तो मुझे सोलर ग्रुप के बारे में हमारे वर्धा के मित्र है श्रीमान सूरज जी हिंगे सर, वो बहुत पहले से इन्वेस्टर रहे हैं, उनको बहुत सारी जानकारी है। और एक दूसरे मित्र है हमारे डॉक्टर अशोक चोपड़े, वे भी वर्धा के हैं। वर्धा महाराष्ट्र और इंडिया के हैं दोनों। तो उन्होंने हमारे भारत में 2019 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई थी सोलर ग्रुप की, तो वहाँ की कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड की और उनको सोलर ग्रुप के बारे में जानकारी मिली। उधर से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आने के बाद उन्होंने हमें बताया कि सोलर ग्रुप ऐसा है जो फाइनेंशियल कंपनी है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। और उन्होंने हमने उनको चंद्रपुर में इनवाइट किया। अच्छा, कि अगर आप गए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो हमारे चंद्रपुर के लोगों को भी आप बताइए, शेयर करें विचार। तो चंद्रपुर में हमने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में उन्होंने हमारा एक सेमिनार लिया। अच्छा, हम लोगों के मन में प्रश्न भी आए सोलर ग्रुप के बारे में, क्या है सोलर ग्रुप, किसके लिए काम करती है, और सभी जानकारी उन्होंने दी हमें सोलर ग्रुप के बारे में। यानी तब हमें ये जो सोलर ग्रुप शब्द है, संज्ञा है, उसके बाद में सोविलमैश है, उसके बाद में स्लावन का टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये वर्ड हमें पहली बार उनसे सुनने को मिले, पता चला। तो उनसे ही हमें इसके बारे सोलर ग्रुप के बारे में पता चला कि ये इन्वेस्ट करने लायक ये जो ग्रुप है सोलर ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। बहुत अच्छा सर। यानी सबका ये कहना है कि देखिए दोस्तों, कि हमें ज़िंदगी में जो कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो उनके माध्यम से हमें अच्छे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, वो अच्छा हमें गाइडेंस करते हैं। तो सर को भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस्टर सूरज हिंगे सर, अशोक चोपड़े सर, इनके माध्यम से मिली और बाद में उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है।
तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने जो बताया बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पे सर ने हमारे सामने रखा है। तो सर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर हमें ये बताइए कि आपको सोलर ग्रुप कंपनी में अपना और अपने फैमिली का निवेश रहना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया सर आपने। जब हमें पता चला सोलर ग्रुप के बारे में और वहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है उस, और वर्तमान और फ्यूचर भी अच्छा है उस कंपनी का, तो मुझे लगा इसमें मैंने पहले जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद मैंने उसमें इन्वेस्ट करने का सोच लिया। तो मेरे कॉलेज के मित्र है, डॉक्टर खत्री महाविद्यालय कॉलेज के एक मित्र है हमारे, डॉक्टर रवि वाड़के सर, जो मेरे सामने ही बैठे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे इस कंपनी का भाग बनने का, पार्टनर बनने का अवसर उन्होंने दिया। तो मैंने $250 का इन्वेस्ट कर दिया उस वक्त। उसके बाद में मैं जानकारी लेते गया सोलर ग्रुप का, जो डूयूनो मोटर का जो वेबसाइट है वहां से जानकारी लिया मैंने, सोबेल मैश वेबसाइट है वहां से जानकारी लिया मैंने, उसके बाद में फेसबुक पेज है वहां से जानकारी लिया। जानकारी लेते गया तो मुझे जानकारी मिलते गई उसके बारे में, डिटेल में जानकारी मिलते गई, और मुझे ऐसा लगा कि इसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा वर्तमान और फ्यूचर बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने मेरा तो किया है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में मेरे लड़कों का भी किया। तो मैंने, मेरे बड़ा लड़का है जो इंजीनियर है, अभी वो इन्फोसिस कंपनी में ज्वाइन भी किया है उन्होंने। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बढ़िया सर। तो वो लड़के ने, विशाल नाम है उसका, उसने मुझे बताया कि अगर आप सोलर ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने उसकी पढ़ाई की है। अच्छा, सोलर ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो स्लावन का टेक्नोलॉजी के ऊपर डूयूनो मोटर बनी है, तो उसके मैंने पढ़ाई की है, आप इसमें निवेश करो, कर सकते हैं। तो मेरा तो किया मैंने निवेश, लेकिन मेरे लड़के का मैंने $20,000 का निवेश किया उसमें। उसके बाद में मेरा जो छोटा लड़का है निनाद गुरलेन नाम का, उसके नाम से भी मैंने $10,000 का निवेश उसमें किया। उसके बाद में मेरी श्रीमती है संगीता गुरलेन, उनके नाम का भी मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया उसमें। तो इस तरह से मुझे जब जानकारी मिली, विश्वास लगा मुझे, नहीं इसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने मेरा और मेरे फैमिली का, और साथ में दोस्तों का भी, साथ में दोस्तों का भी मैंने इसमें निवेश करने का सोचा और निवेश किया मैंने इसमें। बहुत बढ़िया सर, यानी आपका आंसर देख के हमें ये लगता है दोस्तों यहाँ पे कि सर का भी ये मानना है कि हमें हर चीज के बारे में स्टडी करना चाहिए। सही बात है सर, सही बात है, पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि अगर सर के लड़के ने वहाँ पे पहले जानकारी ली और बाद में सर को बोला कि हमें इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। सर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वाह, देखिए यानी बहुत ही अच्छी बात है सर ये कि सर का लड़का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और सर ने जिस प्रोजेक्ट में निवेश किया है वो टेक्नोलॉजी बेसिक प्रोजेक्ट है। जो अभी सर ने कहा कि स्लेव का टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सर ने तो इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन साथ में फैमिली को भी उतना प्रोत्साहित या मोटिवेट किया कि इस प्रोजेक्ट में क्यों निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों हमें भी ये सीखना होगा कि स्टडी करनी होगी, किसी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना होगा, बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, जैसे सर भी बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं और जानकारी लेते रहना चाहिए। सर आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने यूट्यूब से जानकारी ली, फेसबुक से जानकारी ली, ट्विटर से जानकारी ली। हाँ सर, उसमें से मैंने जानकारी, यानी सर ने हमें साथ साथ ये भी बताया कि कौन से माध्यम हो सकते हैं। मेरी उत्सुकता उसमें बढ़ गई। हाँ, यानी जिज्ञासा बढ़ गई मेरी, और सोलर ग्रुप के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकूं। यानी अगर आप देखेंगे बाहर तो आपको बहुत सारे माध्यम मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो हमको कुछ नहीं दिख सकता है। तो बहुत अच्छी बात सर ने यहाँ पे इस माध्यम से यहाँ पे की, बहुत ही अच्छा आंसर दिया सर आपने। और सर मैंने अभी पिछले महीने में एक आर्टिकल भी पढ़ा है जो जग प्रसिद्ध पोस्ट मैगजीन में स्लावन का टेक्नोलॉजी के ऊपर आया है, मैगजीन में। अच्छा, हाँ आर्टिकल आया है सर। हाँ, उसमें वो भी आर्टिकल मैंने पढ़ा। यानी इससे आप पता चलता है सर कि आप कितने जिज्ञासा रखते हैं कि जिसमें आपने निवेश किया है उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सही बात है सर। ऐसी आपकी यानी जो इच्छा है सर जानकारी रखने की, सही में इसको मोटिवेशन
पर देखा जाएगा, बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से मोटिवेशन या इंस्पिरेशन इससे सही बात लिया है, जाए सर। सही। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। वो भी हम यहाँ पे सर से पूछेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि आप हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि ये सोलर ग्रुप और सोवेल मास ये क्या है सर? बहुत ही अच्छा सवाल किया सर आपने, क्योंकि ये जो सोलर ग्रुप है, हाँ। सोलर ग्रुप ये फाइनेंशियल क्राउड इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो रशिया से बिलोंग करती है। अच्छा अच्छा। तो उनका जो काम है लोगों को इन्वेस्ट करवा लेना। सोलर ग्रुप ये जो सोविल मैश है, जिसका नाम है सोविल मैश, जो वह खुद इंजीनियरिंग कंपनी है जो रशिया में स्थित है, मॉस्को में स्थित है। तो सोलर ग्रुप वो सोविल मैश के लिए काम करता है। और सोविल मैश क्या करता है, तो डिजाइन बनाता है और टेक्नोलॉजी बनाता है। अच्छा। हाँ, कौन सी टेक्नोलॉजी, तो डू यू नो मोटर नाम की टेक्नोलॉजी बनाता है, मोटर्स बनाता है। हाँ, और ये जो डू यू नो मोटर है, इसमें स्लावन का टेक्नोलॉजी है। अच्छा। स्लावन का नाम की वाइंडिंग जो है, तो उसके ऊपर है। अच्छा। और जिसके फाउंडर है, ये स्लावन का टेक्नोलॉजी के जो फाउंडर है, संस्थापक है, वह है दिमित्री डुइनोव सर, जो खुद पेशे से इंजीनियर है। उन्होंने उसका निर्माण किया। उसमें डेल्टा और स्टार दोनों वाइंडिंग को कंबाइन करके उन्होंने जो वाइंडिंग बनाया, उसका नाम दिया उन्होंने डुइनो मोटर। डुइनो मोटर नाम दिया। और ये जो डुइनो मोटर है वो पूरे जगत में चमत्कार करने वाली मोटर है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डुइनो मोटर का कॉम्पिटिटर वर्ल्ड में कोई भी नहीं है आज के डेट में। अच्छी बात है सर, ये कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। और वो बाद में अच्छे प्रोडक्ट भी लाने वाले हैं। इस प्रकार से ये जो डुइनो मोटर है और सोलर ग्रुप है, ये है सभी। बहुत अच्छा सर, यानी मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं सर को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो सर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे वो टर्म भी डिफाइन कर रहे हैं। सोलर ग्रुप क्या है, सोवेल मास क्या है, बाद में वो प्रोडक्शन सेंटर का नाम क्या है, हर चीज यानी सर बहुत अच्छी तरीके से सर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर, और यह मॉस्को में स्थित है सर। अच्छा, ये रशिया के मॉस्को में स्थित है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट सर रशिया से बिलोंग करता है? रशिया से बिलोंग करता है। रशिया से बिलोंग करता है और मॉस्को में वो स्थित है। और रशियन गवर्नमेंट ने 2019 में हाँ, उनको कानूनी मदद की है। अच्छा, यानी आप बोल सकते हैं सर कि रशियन गवर्नमेंट का इस प्रोजेक्ट को पूरा फुल सपोर्ट है। हाँ, पूरा सपोर्ट, सही बात है, रशियन गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, मिल रहा है। हाँ। सर, अभी आपने जो बताया सोलर ग्रुप सोवेल मास, उसमें आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, स्लावियन टेक्नोलॉजी। तो सर हमें ये बताइए कि स्लावियन टेक्नोलॉजी क्या है? सर, ये स्लावन का टेक्नोलॉजी जो है, ये नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जिसकी डिस्कवरी 1995 में, अच्छा, हाँ। उसके जो संस्थापक है दिमित्री डुइनोव सर, जो खुद इंजीनियर है, उन्होंने उसका निर्माण किया और 1995 से अप्लाई करना शुरू किया। उसी वक्त से उन्होंने उसमें जो वाइंडिंग बनाया, स्टार और डेल्टा दोनों को कंबाइन करके उन्होंने डुइनो मोटर बनाया। और मोटर बनाना उस वक्त से उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा। और मोटर बनाते गए, छोटी से छोटी मोटर, जैसे अपने घर में रहती है, घर की मोटर है, बोरवेल है या वॉशिंग मशीन है, उसके लिए जो मोटर लगती है। उसके बाद में रास्ते पर चलने वाली 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, यह है। उसके बाद में 4 व्हीलर है, पानी पर चलने वाली मोटर है। उसके बाद में एविएशन है, अच्छा, हवा में हवाई जो जहाज है, हाँ। उसके ऊपर जो चलने वाली जो मोटर है, वो मोटर में उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया, स्लावन का टेक्नोलॉजी नामक। तो उनको करीबन 10,000 मोटर उन्होंने बनाए, ये 5-6 साल में उन्होंने। हाँ, और उसका प्रोडक्शन भी चालू हो गया। हाँ, रशिया और चीन में इसका प्रोडक्शन भी चालू है। और हमारे जो भारत में, हमारे इंडिया में बजाज जो कंपनी है, वो उनके पास की जो ट्रैवलिंग करने का जो ऑटोज है, उसके ऊपर उन्होंने भी अप्लाई किया। तो मुझे ऐसे लगता है ये जो स्लावन का टेक्नोलॉजी है, तो ये प्रदूषण मुक्त रहने से, प्रदूषण मुक्त उसकी विशेषता है। अच्छा, हाँ, और ये प्रदूषण मुक्त है,
लेकिन वो जो मोटर बनाई गई है, मोटर में उसका 40% ऊर्जा कम लगती है उसमें। अच्छा, सलामत का टक्कर, हम बोल सकते ये हैं विशेषता है, ये बेनिफिट है उसके हाँ, साथ टेक्नोलॉजी के। हाँ, ऊर्जा कम लगती है हाँ, और बनाने का जो खर्चा है हाँ, वो 30% कम है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, और उसके बाद में उसका जो सर्विस फैक्टर है, हाँ, अभी जो वर्तमान में जो मोटर्स है सर उससे डबल है, दुगना है, अच्छा। यानी 2.5 उसका सर्विस फैक्टर है। इसकी वजह से पारंपरिक जो मोटर है उससे उससे आगे वाली ये मोटर है, ऐसे मुझे लगता है। यानी बहुत अच्छा सर। यानी मुझे ऐसा लगता है कि सर जो आंसर हमें दे रहे हैं तो ये इस प्रोजेक्ट का जो दायरा है सर के हिसाब से बहुत बड़ा है। यानी हर क्षेत्र में इस डुइनो इंडक्शन मोटर का जो इस्तेमाल होने वाला है वो बड़े पैमाने पे होने वाला है। और सर जो यहाँ पे बात रख रहे हैं कि प्रदूषण मुक्त तो इको फ्रेंडली, तो इससे ये भी पता चलता है कि सर का जो नेचर के प्रति प्रेम है, कि सर नेचर को कितना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी में निवेश किया है वो इको फ्रेंडली है। सर हर क्षेत्र में ये मोटर रहने वाली है। हाँ, हर क्षेत्र में लेबोरेटरीज है, इंजीनियरिंग है, और रास्ते पर चलने वाली गाड़ी है, पानी पर चलने वाली गाड़ी है, हर क्षेत्र में ये मोटर रहने वाली है। यानी दायरा सर वही है कि दायरा बहुत बड़ा है हाँ, इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है। और मुझे लगता है सर कि आदमी अपने जीवन काल में एक आदमी है जो 10 से 11 इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करता है। सही बात है, सही बात है सर। और अगर हम देखते हैं सर कि दोस्तों की दुनिया की पॉपुलेशन जितनी बड़ी है तो हम ये जान सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे इसका इंडक्शन मोटर का जो प्रोडक्शन होगा और उतने सारे जब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो कितना बड़ा प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट को हो सकता है उस माध्यम से, ये भी सर के आंसर से हमें यहाँ पे पता चलता है। और लास्ट महीने में इलेक्ट्रिकल साइकिल बनाई गई है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक मैंने पढ़ा है कि उसमें एक सोलर पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है। अच्छा, वो उन्होंने बनाया है। हाँ, उन्होंने बनाया है सोलर पर चलने वाली बोर्ड। और रेसर बाइक है। अच्छा, बर्फ पे के ऊपर चलने वाली बाइक है, गाड़ियां है उसमें। ये सभी चीजें वहाँ पे सर हो रही है। हाँ, सभी चीजें वहीं पर हो रही है। सर आपने एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया था कि प्रदूषण मुक्त। हाँ, हाँ। अभी सर हम बहुत ही प्रदूषण से घिरे हुए हैं, हम जहाँ वहाँ देखते हैं कि पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। और आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बता रहे हैं, जैसे सोलर ग्रुप है, सोवेल मास है, तो क्या सर आपको ये लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट अभी जो काम कर रहा है तो इससे जो मानव जाति है उनको प्रदूषण से राहत मिलेगी या मुक्तता मिलेगी, ऐसा आपको लगता है? जरूर लगता है सर इसमें, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है, पूरे जगत में इलेक्ट्रिसिटी जो तैयार हो रही है, उसमें से 60% इलेक्ट्रिसिटी ही कोयले पर तैयार हो रही है। कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पूरे वर्ल्ड को खराब करता है, हवा खराब कर देता है। और उसके बाद में अभी जो अपनी जो पारंपरिक जो गाड़ियां है, पारंपरिक गाड़ियां किसी के ऊपर चलती है? डीजल और पेट्रोल के ऊपर चलती है। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर है, वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलती है। जब पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है तो ही मोटर चलती है। इसके लिए प्रदूषण बढ़ता है। पारंपरिक जो मोटर है उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। और कोयला अगर जलता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो और प्रदूषण, अपना एनवायरमेंट, वातावरण खराब होता है, पोल्यूटेड पूरा वर्ल्ड जगत बन रहा है। तो इसके माध्यम ये जो मोटर है इससे पोल्यूशन होने वाला नहीं है, वाइब्रेशन भी नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, पोल्यूशन नहीं है और इको फ्रेंडली है। जो नाम देते हैं इसको इको फ्रेंडली मोटर देने से हर एक व्यक्ति को ऐसे लगेगा ये मैंने यूज करना चाहिए, मेरे घर में ऐसी मोटर रहनी चाहिए, मेरे घर में इस प्रकार की गाड़ी रहनी चाहिए और पूरे मेरे देश में भी इसी प्रकार का इको फ्रेंडली वातावरण रहना चाहिए। बहुत अच्छा सर, यानी जो आपका जो आंसर है सर से पूरा डाउन टू अर्थ है। मुझे लगता है कि सर ये बता रहे हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में क्यों निवेश करना चाहिए। सर ने इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स भी हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया। उसके बाद में जो रीजन दिए सर ने कि फिलहाल में पेट्रोल डीजल ये जो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, कम होगा, तो उसके ऊपर में जो एक उपाय या हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, तो ये स्लेवियन का टेक्नोलॉजी उसके ऊपर में बहुत एक अच्छा उपाय हो सकता है। यही मुझे सर के आंसर से यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। और सर का जो अभ्यास है यहाँ पे जो बता रहे हैं सर एकदम मन से या दिल से, तो सही में दिखता है सर कि आपको कितना इंटरेस्ट है वो टेक्नोलॉजी में और आपने निवेश किया तो क्यों किया
और क्यों आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहिए? सही बात है सर, सही बात। बहुत ही अच्छा मुझे आंसर, यानी इको फ्रेंडली सर ने जो वर्ड यूज किया यहाँ पे, और नेचर से रिगार्डिंग, तो हम नेचर में ही रहते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट नेचर से रिगार्डिंग या रिलेटेड है तो ज़रूर हमें इसमें निवेश करना चाहिए। बहुत अच्छा सर। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सर ने इस सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट में प्रेसिडेंट का स्टेटस हासिल किया है, तो उसी के रिगार्डिंग सर मेरा प्रश्न रहेगा आपसे यहाँ पे कि आप हमें ये बताइए कि आपने पार्टनर से लेके प्रेसिडेंट तक का सफर आपने कैसे तय किया सर? बहुत ही अच्छा सवाल किया सर आपने। तो मैंने जब मेरे मित्र जो है, जो आज मेरे सामने बैठे हैं, डॉक्टर रवि वालके सर, यस सर, उन्होंने मेरा अकाउंट बनाया था उस वक्त। तो उसके बाद में पहला महीना मैंने जो काम किया, तो इसमें पार्टनर प्रोग्राम मैंने पढ़ लिया उसमें। और पार्टनर प्रोग्राम पढ़ने के बाद मुझे ऐसे उसमें दिखा कि उसमें प्रमोशंस है। अच्छा, यानी पहला जब हम लोग निवेश करते हैं या निवेश भी नहीं करते हैं तो पार्टनर बनते हैं उसमें, ऐसा प्रोग्राम है उसमें। उसके बाद में सेकंड प्रमोशन है स्पेशलिस्ट का। अच्छा, सेकंड प्रमोशन है स्पेशलिस्ट का। स्पेशलिस्ट बनने के लिए मात्र $250 सिर्फ खुद के चाहिए। उसके बाद में मास्टर लेवल है, अगला प्रमोशन है। मास्टर लेवल के लिए $500 खुद का चाहिए, खुद का निवेश चाहिए। उसके बाद में एक्सपर्ट लेवल है उसमें। एक्सपर्ट के लिए $1,500 का खुद का निवेश चाहिए उसमें। और ग्रुप का निवेश उसमें $5,000 का है, लेवल 1 का पकड़कर। उसके बाद में रैंक आती है प्रोफेशनल रैंक। अच्छा, उससे ऊपर की रैंक आती है, प्रोफेशनल रैंक आती है। तो प्रोफेशनल रैंक के लिए खुद का निवेश चाहिए $5,000 का। अच्छा, खुद का निवेश चाहिए उसमें। और ग्रुप का निवेश चाहिए उसमें $10,000 का ग्रुप का निवेश चाहिए। उसके बाद में पहले जो रैंक थी उसमें, वह रैंक प्रोफेशनल रैंक तक थी। अच्छा, तो मैंने यह सब पढ़ लिया था। तो मैंने उसी वक्त तय किया था कि मुझे प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल बनना है। उसी वक्त तय किया था मैंने कि ये एक स्टेज है, एक स्टेज आगे आगे बढ़ते, जैसे बोलते कि नहीं कि पहला कदम। हर एक व्यक्ति के लिए उसमें अगर सक्सेस होना है, हर एक व्यक्ति के लिए, तो उसका पहला कदम बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैंने उसमें पार्टनर में पहला कदम रखा। उसके बाद में मुझे जब ये पार्टनर प्रोग्राम समझ में आ गया, तो मैंने उसमें काम करना शुरू किया। मैंने टीम बनाई उसके लिए, अच्छी तरह से मैंने टीम बनाई, और मैं भी खुद उसमें अभ्यास करने लगा। तो मैं पहले उसमें स्पेशलिस्ट बन गया। स्पेशलिस्ट बनने के बाद मैं उसमें मास्टर बना। बहुत खुशी हो गई मुझे, मास्टर बन गया करके। उसके बाद में उसमें एक्सपर्ट रैंक थी सर। अच्छा, एक्सपर्ट रैंक थी। तो एक्सपर्ट रैंक भी मैंने हासिल किया उसमें। एक्सपर्ट रैंक हासिल करने के बाद मुझे उसके फायदे भी मिले। जब एक्सपर्ट रैंक मैंने हासिल किया मैंने, तो उस वक्त मुझे $300 मिला गिफ्ट कंपनी की ओर से। अच्छा, प्रोजेक्ट की तरफ से आपको गिफ्ट मिला? प्रोजेक्ट की ओर से। बहुत बढ़िया। और भी 20,000 शेयर भी मिल गए उसमें, एडिशनल ऐड हो गए आपके पास, एडिशनल अकाउंट में ऐड हो गए। और मुझे और खुशी हो गई उसमें। उसके बाद में मैंने 3 एक्सपर्ट बनाए। उसके मेरे जो दोस्त है उन्होंने मदद किया मुझे उसमें। 3 एक्सपर्ट बनाने के बाद मुझे फिर से गिफ्ट मिला कंपनी की ओर से। तो वह गिफ्ट था $5,000 और 50,000 शेयर। वो मुझे बहुत ही खुशी हो गई। वो इतनी खुशी हो गई, उसके पहले उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हो गई थी। ये तय करने के बाद मैं पार्टनर प्रोग्राम देखते गया। पार्टनर प्रोग्राम में क्या है सर कि उसमें प्रेजेंटेशन है, बेस नॉलेज है उसमें, यानी सोलर ग्रुप कंपनी में काम करना कैसा करना चाहिए, क्या करना उसमें लिखा गया है। सोलर ग्रुप क्या है, दिमित्री डुइनो सर कौन है। उसके बाद में सोवेलवैश कंपनी के बारे में उसमें लिखा है, और हम उसमें काम करना कैसा करना चाहिए। जैसे कि बैक ऑफिस है, उसमें बैक ऑफिस में नॉलेज है उसमें। उसके बाद में उसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इसके बारे में जानकारी है।
तो उसके बाद में न्यूज सेक्शन है, इवेंट सेक्शन है, ये सब मैंने पढ़ लिया। यस। तो उसके इसलिए मैं वहां तक पहुंच गया। उसके बाद में अचानक मुझे उस पार्टनर प्रोग्राम में प्रेसिडेंट का रैंक दिखा। वाह। अचानक मुझे दिखा। पहले तो प्रोफेशनली रैंक था। तो मैंने उस वक्त निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। वाह। मुझे प्रेसिडेंट बनना है और मेरा सपना था मुझे प्रेसिडेंट बनना है। मैंने काम करना शुरू किया और मैं पार्टनर से रेस में मैंने 2 एक्सपर्ट फिर से बनाए। प्रोफेशनल के लिए 3 एक्सपर्ट बनाना था। उसके बाद में 2 एक्सपर्ट मैंने बनाया और 29 सितंबर 2022 को मेरा ये प्रेसिडेंट रैंक क्लियर हो गया। उस वक्त मुझे बहुत ही खुशी हो गई, बहुत ही खुशी हो गई उसमें। इस तरह का मेरा जो पार्टनर था, पार्टनर से प्रेसिडेंट तक का मेरा ये सफर इस प्रकार था। बहुत बढ़िया सर, आपने मुझे लगता है पूरी जानकारी हमारे सामने रखी। मुझे तो लगता इसलिए है मेरा ये सुझाव है, हाँ, इसमें मेरा एक सुझाव है, ये पार्टनर जो प्रोग्राम है जो कंपनी में दिया है, जो नॉलेज है, अगर कोई व्यक्ति वह नॉलेज देता है और पार्टनर प्रोग्राम के साथ में चलता है तो वह हासिल कर सकता है कोई भी रैंक, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया सर। यानी मुझे लगता है कि सर ने जो जानकारी ली प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, यानी मार्केटिंग प्लान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पार्टनर रेस सर ने जो वर्ड इस्तेमाल किया और साथ ही साथ में सर ने जो रैंक हमें जो बताई, जैसे सर ने प्रेसिडेंट रैंक अचीव की, तो उसके पहले सर पार्टनर थे, उसके बाद में सर स्पेशलिस्ट बने, हाँ सर, उसके बाद में सर मास्टर बने, बाद में सर एक्सपर्ट बने, बाद में प्रोफेशनल बने और जो लास्ट जो सर का स्टेटस था वो था प्रेसिडेंट। जिस स्टेटस के ऊपर में सर आज भी है और सर फिलहाल में इंडिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने वो रैंक अभी हासिल की है। तो बहुत अच्छा सर कि आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई है आप कि किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पार्टनर रेस के बारे में पता है, तो ज़रूरी है आपका जो मैसेज रहेगा उनको, ये जो दोस्त या मित्र हमारे देखेंगे तो उनको ज़रूर इससे मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें भी किस तरीके से प्रेसिडेंट रैंक तक जाना चाहिए और किस तरीके से सर ने जो सुझाव दिए उसका हमें भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल और उसका कंपनी के बैक ऑफिस में सभी बातें हैं सर, सभी बातें हैं। और मैं एक बात बताना इसमें चाहता हूँ कि हमारा जो कंपनी का उसमें जो सपोर्ट है, हाँ, अगर कोई अड़चन आती है, कोई प्रॉब्लम आते हैं तो तुरंत मैसेज मिलता है, हमें तुरंत आंसर मिलता है, बहुत ही अच्छा, विदिन सेकंड आता है आंसर। ये बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट जो है बहुत ही खास है अपनी कंपनी। यानी किसी भी इन्वेस्टर को कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो हाँ सर, उसी टाइम में क्वेश्चन किए तो हमें तुरंत आंसर मिल जाता है। दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट कितना अच्छी तरीके से इन्वेस्टर को सपोर्ट यहाँ पे करता है, ये हमें यहाँ पे पता चल जाए। दोस्तों सर ने यहाँ पे हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि सर ने किस तरीके से पार्टनर से लेके प्रेसिडेंट तक का सफर यहाँ पे तय किया है। सर इसी से रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक प्रश्न है कि आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने टीम को विकसित करने के लिए क्या किया? अच्छा सवाल किया सर आपने, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। मैं ये पहले बताना चाहता हूँ सभी को, सुनने वाले को, कि सक्सेस टीम के ऊपर है। अगर आपके पास में टीम है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके साथ में टीम है, जैसे मेरे टीम में 390 लोग हैं, 390 लोग हैं, 390 लोग हैं, 390 लोगों तक मैं पहुंचा और कम समय में पहुंचा सर। 390 लोगों को कम समय में पहुंचा मैं। तो टीम पावर बहुत जरूरी होता है और टीम में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। यस सर, सही बात है सर, हर तरह के लोग मिलते हैं, ना कहने वाले भी लोग मिलते हैं, यस कहने वाले भी लोग मिलते हैं, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। आपको चुनाव करना है, आपको किस प्रकार के लोग चाहिए। बहुत बढ़िया। आपको किस प्रकार के लोग चाहिए, अगर आप उसमें चुनते हैं, लोगों का सिलेक्शन अच्छी तरह से करते हैं तो आपका काम बढ़ने लगता है उसमें। तो मैंने भी वही किया। टीम बढ़ाने के लिए मैंने पहले क्या किया, मेरे जो दोस्त लोग हैं उनसे मैंने बातें की, सभी बातें मैंने बताया। मुझे जो सोलर ग्रुप के बारे में जानकारी थी और कंपनी का जो बैक ऑफिस है उसमें जो जानकारी है, प्रेजेंटेशन है,
मैं उनके व्हाट्सएप के ऊपर मैंने कुछ वीडियो पर भेजा, अच्छा। व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो भेजा मैंने। मेरा एक फेसबुक पेज है, उसका भी यूज किया मैंने। बहुत अच्छा सर। हाँ, और मैंने सर टीम बनाने के लिए हाँ। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अच्छा, जिसका नाम है सोलर ग्रुप रशिया। वाह, सर ने बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी काम भी किए यहाँ पे। हाँ, मैंने एक ग्रुप बनाया सर उसमें। हाँ, उसके बाद में मैंने कांटेक्ट करना, जैसे कोई किसी बंदे का मुझे फोन आता है तो मैं तुरंत उसको अटेंड करने जाता हूँ और समय लेता हूँ। दोनों का समय निश्चित होता है, उस वक्त 3-4 लोग रहते हैं, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ। वो मैं ही प्रेजेंटेशन नहीं देता, जिसने मुझे बुलाया है उसको भी मैं बताता हूँ कि किस तरह से प्रेजेंटेशन और लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वहां पर नहीं आता हूँ तो फिर काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए उसको भी प्रेजेंटेशन आना जरूरी है। इसलिए मैंने उसमें बैक ऑफिस का किस प्रकार का है, उसमें जो अभी भी अलग अलग प्रकार के वीडियोज हैं, फेसबुक कैसे देखना है, उसमें जानकारी किस प्रकार से लेने का है, तो मैं ये उनको बताते गया। इस तरह से लोगों को समझाने का है, लोग उसमें जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। उसमें जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। और अपने जो पैकेजेस है बहुत ही आकर्षक पैकेजेस सर, यानी अमीर से अमीर व्यक्ति भी पैकेज खरीद सकता है। और पानठेला वाला जो है, सब्जी बेचने वाला जो है, टेलर जो है सिलाई करता है, वो भी पैकेज खरीद सकता है $100 का। अच्छा। तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने $5000 वाले भी पैकेज बेचे हैं, $10,000 वाले भी पैकेज बेचे हैं और $100 के भी पैकेज बेचे हैं। और लोग उनको मैं जोड़ते गया, क्योंकि जिसके पास में ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन उसकी इच्छा है नहीं एक अच्छी कंपनी में मेरा निवेश लेना चाहिए, उसको भी जोड़ना जरूरी है, वह भी रिच बनना चाहिए, है क्या नहीं। हमारे इसमें हमारे एक मित्र जो है सूरज जी हिंगे, जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया, उनके YouTube चैनल का नाम ही ग्लोबल रिचनेस है। ग्लोबल रिचनेस, ग्लोबल रिचनेस उनके चैनल का नाम है। इसका मीनिंग होता है वैश्विक अमीरी। हाँ, और मेरे मित्र हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, डॉक्टर रवि वाड़के सर, इनके चैनल का नाम फाइनेंशियल फ्रीडम है, आर्थिक स्वतंत्रता। तो उसी के ऊपर मैं चलते गया, यानी मेरी जो बिल्डिंग बनाने की थी उसमें जिस प्रकार से बड़ी बिल्डिंग बनाने का है तो उसका जो बेस बनाना पड़ता है, तो मैंने उसमें बेस बनाया और लोगों को जोड़ते गया। इसमें सबसे जरूरी बात है सर कि विश्वास, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप बिलीव करते हैं, नॉलेज और विश्वास ये दोनों बातें जरूरी है। मैं नॉलेज देते गया लोगों को, मैं नॉलेज बांटते गया, मेरे पास ही रखा नहीं मैंने, बहुत अच्छा सर, मेरे मेरे पास ही नॉलेज नहीं रखा सोलो को, मैं नॉलेज बांटता गया और मेरी टीम बढ़ती गई। मेरे जो लोग मुझे मिले उन्होंने वही भी नॉलेज बांटते गए। तो मैंने इसमें सफर भी किया, एक जगह से दूसरी जगह से, एक तालुका से दूसरे तालुका, एक जिले से हमारे पास में जो गढ़चिरौली जिला है वहां तक मैं गया, ब्रह्मपुरी गया, मूल गया, राजूरा गया, हर जहां बुलाते थे वहां पर मैं गया और प्लान देते गया। और प्लान बहुत ही अच्छा है अपने पास में, पैकेज भी बहुत ही अच्छे है, कोई भी खरीद सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से बताते हैं लोगों को तो कोई भी खरीद सकता है, उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। तो इस तरह से मेरी जो टीम है वो टीम मेरी बढ़ती गई। और मेरी गुजारिश है अब सभी को, मेरी एक मैं सूचित करना चाहता हूँ कि टीम बढ़ाने के लिए अपने जो दोस्त लोग हैं उनका विश्वास संपादन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके ऊपर उनका विश्वास है और अगर आप उनको नॉलेज देते हैं, साथ में नॉलेज जरूरी है सर, विश्वास ही जरूरी नहीं है। विश्वास करके कुछ लोग निवेश करते हैं, लेकिन अगर नॉलेज देते हैं तो उनका उस कंपनी को और विश्वास बैठता है। उसके बाद में लोग पैकेज खरीदते हैं, अगर पैकेज खरीदने लगते हैं लोग तो आपकी टीम बढ़ते लगती है। तो मैंने इसमें क्या किया, मेरे टीम में फॉरेस्ट में काम करने वाले लोग हैं, अच्छा, WCL में काम करने वाले लोग हैं और अपना हमारा जो एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले भी लोग हैं। वो तो ज्यादा समझदार होते हैं, वो तुरंत खरीद लेते हैं। तो हर क्षेत्र में ये जो सोलर ग्रुप है, सोलर ग्रुप हर क्षेत्र में जाना चाहिए, हर क्षेत्र के लोगों ने सोलर ग्रुप में निवेश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने इस तरह से टीम बनाया। बहुत बढ़िया सर, यानी
मुझे लगता है कि सर को ये लगता है कि हम तो बड़े बन ही रहे, लेकिन हमारे साथ में दूसरों ने भी कैसे बड़ा बनना चाहिए। सही बात है। सर ने जो बोला उससे हमें ये जानने के लिए समझ में आता है कि ये प्रोजेक्ट गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली सभी के लिए सभी के लिए है। और सर ने जो कुछ भी यहाँ पे गाइडलाइन दी है अभी की टीम कैसे बढ़ाना चाहिए, मुझे लगता है सर ने अपना बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ में। उन्होंने वो बातें अपनी ज़िंदगी में खुद की है और वही वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं, अपना जो लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर कि आप हमसे वो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सही बात है। और आप गरीब लोगों तक भी पहुँचे, उनको भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाया। और सबसे बड़ी बात, सर ने नॉलेज दिया। बहुत कम लोग हैं जो नॉलेज देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमें लर्निंग हमेशा करते ही रहना चाहिए, ये हमारा रूल है दोस्तों। तो सर हमेशा दूसरों को इन्फॉर्मेशन भी देते गए, उसके साथ में वो बताते भी गए कि क्या बेनिफिट है निवेश का। सर नॉलेज है ये बांटने से बढ़ता है। यस यस यस, कम नहीं होता। सर का बहुत ही अच्छा मानना है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। बहुत ट्रू कोटेशन है सर ये। हाँ सर, जितना हम बांटेंगे उतना ही हमको मिलेगा। उतना मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सर खुले मन से यहाँ पे प्रोजेक्ट को लोगों के साथ में बांट रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जिनके माध्यम से वो खुद तो बड़े बन ही रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को भी बड़ा बनने की यहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश ये कर रहे हैं। तो यही मुझे लगता है कि सर टीम बढ़ाने का या टीम को प्रोत्साहित करने का बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे सर ने हमारे साथ में यहाँ पे साझा किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर इसमें एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, और हमारे जो बैक ऑफिस है यस सर। उसमें एक महीने में 3 प्रोग्राम होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। हर भाषा में प्रोग्राम होते हैं। तो मैं, मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ, वो मैं लिंक डालता हूँ उसमें। अच्छा, ग्रुप में। और 1 घंटा पहले मैं फोन करता हूँ। अच्छा, उनको, हाँ। 1 घंटे पहले मैं उनको फोन करता हूँ, आज प्रोग्राम है, आप अटेंड कीजिए। तो लोग अटेंड करने लगते हैं। यस यस। तो प्लान उनको, उनके समझ में आ जाता है। यानी सर ये इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देने का तरीका आप ये भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यानी देखिए कि हम तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कोई जो गेस्ट है, हाँ, जिनके माध्यम से वेबिनार सोलर ग्रुप में लगते हैं, हाँ, तो उनका लिंक भी आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आप अटेंड कीजिए, और हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन दिए हुए माध्यम से आपकी टीम भी यहाँ पे बढ़ सकती है। हाँ सर, हाँ सर। यानी हमें एक बात यहाँ पे ध्यान में आती है सर कि हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत है। रिसोर्सेज बहुत, हाँ, रिसोर्सेज बहुत है, सोर्स बहुत है, सिर्फ हमें वो इस्तेमाल करते आना चाहिए। सही बात है। मुझे लगता है कि सर पूरे दिल से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी का बेनिफिट सर को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छा। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सर आपने हमें सोलर ग्रुप के बारे में बताया है, सोयल मास के बारे में बताया है, डू यू नो इंडक्शन मोटर के बारे में बताया है, स्लैब का टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर आपने जो बताया था कि ये प्रोजेक्ट रशिया से है, तो इंडिया में से कोई लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को जाके वहाँ पे विजिट दी है? हाँ सर, ऐसे कुछ लोग हैं। हमारे मित्र है आनंद राय सर। अच्छा। वह आज कंपनी में डायरेक्टर है। लास्ट ईयर में वो खुद गए थे, अकेले गए थे उन्होंने। अच्छा। वहाँ पर उन्होंने सोवेल मास का इनोवेटिव सेंटर देखा। उसके बारे में उन्होंने कुछ वीडियो भी बनाए। वहाँ मिले कंपनी के हेड्स को। अच्छा। और बिरडी सर है जो नेशनल पार्टनर है। अच्छा। हाँ, बिरडी सर है, नेशनल पार्टनर है, उनसे मिले। उसके बाद में दिमित्री डुइनो सर है, उनसे मिले। और पिछले साल में हमें उन्होंने जानकारी दी। लेकिन अभी जो 6 सितंबर को जो कॉन्फ्रेंस हो गई थी, अच्छा, रशिया में, हाँ, वहां पर हमारे कुछ लोग गए थे। उसमें आनंद राय सर भी हैं। अच्छा, दोबारा से सर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी? हाँ, दोबारा से बाद में और कुछ हाँ, लोगों ने 2022 में जो कॉन्फ्रेंस हो गई थी, रिसेंटली 6 तारीख को हो गई थी। वहां पर आनंद राय सर गए थे। अच्छा। श्रीधर सर गए, जो नेशनल लीडर है, वो भी गए थे। हमारे एक मित्र है राजस्थान से, अशोक गहलोत सर है, वो भी गए थे वहां पर। हाँ, तो और हमारे जो नेशनल पार्टनर है गुलशन कुमार बिरडी सर, हाँ, वे भी गए थे वहां पर। अच्छा। हाँ, उन्होंने वहां विजिट किया। विजिट करने के बाद वहां पे देखा उन्होंने सोयल मैच सेंटर बहुत ही अच्छा है। रशियन गवर्नमेंट की मदद से वो बन गया है। वहाँ उन्होंने कुछ सवाल भी किए। वहाँ के जो इंजीनियर्स है, एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बातचीत की। उनको विश्वास लगा ये जो है सोयल मैच सेंटर बनने वाला है। पूरे जगत में ये सोयल मैच सेंटर रहने वाला है। और जो मोटर बनने वाली, वहाँ से अच्छी मोटर बनने वाली है, लोगों के उपयोग में ये आने वाली है।
सर आप जैसे बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन उस प्रोडक्शन सेंटर को विजिट देने की संख्या इंडिया में से बढ़ रही है। बढ़ रहे सर। जैसे पहले आपने बोला कि 2 लोगों ने विजिट दी, हाँ हाँ बाद में सर ने बोला कि 6-7 लोगों ने बाद में और विजिट की। हाँ सर। हाँ सर क्या आपका प्लान है आगे चल के उस प्रोजेक्ट को विजिट करने का? हाँ सर, मेरा प्लान मेरा है और मेरे साथ मेरे दोस्त है अच्छा। डॉक्टर रवि वाड़के सर है और मेरी जो टीम है, हाँ हाँ हाँ। तो आपने प्लान उनको भी बना रखा है? हाँ, मैंने प्लान बनाया कि अगले साल में मॉस्को जाने का, जहाँ पर ये सोविल में सेंटर है हाँ। वहाँ विजिट करने का करने का। और अपनी इच्छा पूरी करने का। बहुत बढ़िया सर, यानी सर भी उसी राह पे चल रहे हैं। अभी तो सर के जो मित्र है उन्होंने सोहेल मास सेंटर को विजिट दिया है, लेकिन आगे चल के ज़रूर कुछ समय बाद सर भी वहाँ पे होंगे, मैं भी वहाँ पे रहूँगा, तो हम ज़रूर वहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इनोवेटिव टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे ड्यूनो इंडक्शन मोटर का वहाँ पे अच्छी तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। सर इसी से रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन है, आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको ऐसा कभी लगा नहीं कि चंद्रपुर में भी एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी चाहिए जिसके माध्यम से लोगों को इसके बारे में, इस प्लेस में जिस प्लेस में आप रहते हैं चंद्रपुर में, वहाँ पे लोगों को इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिले? हाँ सर, हमें लगा जब से मैं जुड़ गया इसमें ज्वाइन हो गया था, तो चंद्रपुर में भी एक आधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और वो ऑफलाइन और ऑनलाइन होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा था। तो मेरे जो मित्र हैं जो मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर रवि वाड़के सर, उनके और हमारी जो टीम है उनसे चर्चा किया, आनंद राय सर से भी चर्चा की कि हमें कॉन्फ्रेंस लेने का है चंद्रपुर में। नेशनल पार्टनर है गुलशन कुमार बिरडी साहब, उनसे भी चर्चा की और हम लोगों ने सब लोगों ने मिलाकर कि 1 मई 2022 में चंद्रपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ली, वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें, और प्लेस था होटल मयूर चंद्रपुर। अच्छे होटल में हमने कॉन्फ्रेंस रखी और वहां पर 125 लोग अटेंड किया उन्होंने कॉन्फ्रेंस में, और ऐसे ऐसे सवाल किए लोगों ने कि हमें निवेश करना है, ऐसा भी सवाल किया है। कुछ लोगों ने ऐसा सवाल किया कि हमें विड्रॉ कैसे करना आना चाहिए। तो कंपनी के जो मॉस्को स्थित जो डायरेक्टर लोग हैं उनसे डायरेक्ट बात हो गई, वार्तालाप हो गया, यानी जो इन्वेस्टर थे उन्होंने डायरेक्ट बातें की और लोगों का विश्वास बढ़ गया है। उस वक्त के बाद में निवेश करना बढ़ गया, स्टार्ट हो गया सर, निवेश करना बढ़ गया हाँ चंद्रपुर से। तो सर हमें ये डायरेक्टली मैसेज मिलता है दोस्तों यहाँ से कि अगर हम अपने जहाँ पे रहते हैं उस प्लेस में अगर कोई कॉन्फ्रेंस लगाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट गिरता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, और लोगों के जो कुछ भी प्रश्न रहते हैं वो डायरेक्टली वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो जो हमसे कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन, उनसे हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के हल हमें वहाँ से मिलते हैं, तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है और हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार होते हैं। तो अगर इतने सारे बेनिफिट्स अगर कॉन्फ्रेंस लेने के हैं तो मुझे लगता है चंद्रपुर में और हमें सर एक कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए। हाँ सर, उस कॉन्फ्रेंस में हमारे मित्र है जो सूरज जी हिंगे, यस सर, हाँ, उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताया हमें। यस यस, हाँ हाँ। और आनंद राय सर है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी सोलर ग्रुप के बारे में, तो लोगों को नॉलेज भी मिला उस कॉन्फ्रेंस में, सोलर ग्रुप के बारे में भी पता चला और नॉलेज भी मिला लोगों को। यस यस, हाँ इस प्रकार। तो सर आपको लगता है कि अगली कॉन्फ्रेंस चंद्रपुर में होनी चाहिए? हाँ सर, मुझे ऐसे लगता है कि अगली कॉन्फ्रेंस चंद्रपुर में होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा सर, यानी सर का जो आशावाद है यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है कि सर कितने इंटरेस्टेड है और वो चाहते हैं कि चंद्रपुर में एक अच्छी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और रखी जाए और लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जाए। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पे सर के साथ में चर्चा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे पूरे वर्ल्ड में युवाओं की संख्या दिन ब दिन बहुत ही बढ़ते जा रही है, तो मुझे लगता है कि उसी के रिगार्डिंग मुझे एक प्रश्न सर से ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहिए। सर आपको सोलर ग्रुप ड्यूनो मोटर्स के बारे में बहुत ही जानकारी है, तो सर आज के युवाओं को इस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारे इंडिया में नहीं पूरे जगत में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे भारत की जो जनसंख्या 135 करोड़ के ऊपर है, तो 60% युवा है उसमें, युवक लोग 60% है। तो मेरा ये उसमें संदेश है कि हमारे युवाओं को जो बेरोजगार है, आज के तारीख में जो बेरोजगार है, काम नहीं मिलता है, सर्विसेज नहीं मिल रहे, लोगों को सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है,
और सोलर ग्रुप आया है आपको सेवा देने के लिए। बिल्कुल सर। तो सोलर ग्रुप को समझना जो बहुत जरूरी है युवाओं ने। सोलर ग्रुप को समझिए, सोवेल स्मैश को समझिए, सलावन का जो टेक्नोलॉजी है इसको आप लोगों ने समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ लेते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, यानी माध्यम बहुत सारे हैं सर समझने के लिए, और टीम के माध्यम से भी ये सभी बातें समझना चाहिए। अगर युवा ये बातें समझते हैं और इसमें इसका हिस्सा बनते हैं, हिस्सेदार पार्टनर सोलर ग्रुप के अगर युवा पार्टनर बनते हैं, सहभागी होते हैं, भागीदार बनते हैं, तो निश्चित है उनका वर्तमान भी उनको अच्छा बनेगा और उनका भविष्य भी अच्छा बनेगा। बहुत अच्छी बात। हर युवाओं ने इसमें पार्ट लेना चाहिए, समझना चाहिए और इसमें इसका पार्टनर बनना चाहिए, और पार्टनर जो है प्रोग्राम है उसको समझना चाहिए। यस यस यस। और मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करते हैं तो वह अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा सर, सर ने एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे जो यूथ है, यंग जनरेशन है, हाँ सर, उनको दिया है कि आप यहाँ पे काम करके अपना सिर्फ वर्तमान ही नहीं बना रहे हैं, हाँ हाँ, लेकिन आप अपना भविष्य भी यहाँ से बना सकते हैं। ये इतनी अच्छी बात और बहुत ही मीनिंगफुल बात सर ने यहाँ पे कही है। ये बहुत अच्छा मैसेज है युवाओं के लिए। ज़रूर हमारे युवाओं ने इस प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है, पढ़ना चाहिए और बाद में इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। बहुत अच्छा सर, मुझे लगता है आपका जो मार्गदर्शन है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। बहुत ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे दी, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, तो ये जो वीडियो जो कुछ भी हमारे युवा देखेंगे, जो कुछ भी इन्वेस्टर या पार्टनर देखेंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल पर मैसेज यहाँ पे साबित हो सकता है। ये बताइए सर कि अभी फिलहाल में इंडिया में ऐसा कोई एक बड़ा इवेंट कुछ होने वाला है जहाँ पे पूरे इंडिया के इन्वेस्टर है वो वहाँ पे जा सकते हैं और उस डू टेक्नोलॉजी को लाइवली अपने आंखों से देख सकते हैं। ऐसा कोई इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज फिलहाल में हो रहा है सर? हाँ सर, हमारे इंडिया में, भारत में बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है इसी महीने में 19 तारीख को। अच्छा, हाँ, वहाँ पर रशिया की पूरी टीम आ रही है, मैनेजमेंट टीम आ रही है, टेक्निकल सपोर्ट के सभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, सभी लोग स्पेशलिस्ट लोग वहाँ पर आने वाले हैं। इंडिया के तो सभी लोग रहने वाले हैं, टॉप लीडर्स है, इन्वेस्टर वहाँ पर तो रहने वाले हैं, लेकिन बाकी जो देश है पूरे वर्ल्ड के, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 197 देशों के लोग भागीदार हैं। वहाँ के लोग भारत में आने वाले हैं 19 तारीख को और वहाँ का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट में क्या रहने वाला है, ये प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग देने वाले हैं, सोलर ग्रुप के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद में वहां पर प्रदर्शनी करना होने वाला, एग्जीबिशन भी होने वाला है। अच्छा अच्छा, यानी वर्तमान जो मोटर्स है और डू यू नो मोटर्स है, इसमें क्या फर्क है, इससे अधिक फायदे किस मोटर से मिलने वाले, ये भी तुलनात्मक अध्ययन वहां पे होने वाला है और अपने आंखों से देखने को मिलने वाला है। ये सभी जो भी नए सब लोग आंखों से हमने देखे नहीं है मोटर, प्रत्यक्ष रूप से देखे नहीं है, लेकिन वहां पर जो लोग जाएंगे उनको प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखने को मिलने वाले हैं, मोटर देखने को मिलेगी। और उसके जो मोटर है जिस गाड़ियों में लगी है वो गाड़ियां भी वहां पर लगने वाली है, वहां पर वो भी देखने को मिलेगी। यानी बहुत हम बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट सर अभी इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है। हाँ सर, ये दूसरी बार है। 2019 में पहला इवेंट हुआ था, ये दूसरा इवेंट है भारत में होने जा रहा है। बढ़िया, अच्छी बात है सर कि ये बहुत अच्छा इवेंट अभी 2022 में भी 19 नवंबर को दोस्तों नई दिल्ली में ये बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है। और मैं इसमें सर हम लोग इसमें हमारे जो युवा है, इन्वेस्टर है, उनको इनवाइट कर सकते हैं इसमें। यस यस यस, हाँ, नए जो लोग हैं जिसको सोलर ग्रुप के बारे में पता नहीं है उनको भी इनमें हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही सर ने कि इतना बड़ा इवेंट है तो हम कुछ नए लोगों को भी वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, अच्छे से उनके साथ में इनवाइट करके उनको दिखा सकते हैं कि क्या लाइवली चल रहा है करके। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि प्रोफेसर माधव गुरुले सर जिनकी रैंक प्रेसिडेंट है, तो उनका एक स्पेशल इंटरव्यू भी दिल्ली में होने वाला है। जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनमें से ही कोई लोग सर का इंटरव्यू लेने वाले हैं वहाँ पे, तो ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। और सर के साथ हमें रह के वहाँ पे और कुछ नई जानकारी वहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो ये भी कुछ होने वाला है वहाँ पे। तो हम उस इवेंट के लिए आपको यही से इनविटेशन देते हैं सर दोस्तों, कि आप ज़रूर 19 नवंबर को दिल्ली में आइए, उस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए, उस कॉन्फ्रेंस को आइए, वहाँ पे देखिए कि ड्यूनो इंडक्शन मोटर प्रदर्शनी के लिए लगे रहेगी, तो वो कैसी रहेगी आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। जो नई नई गाड़ियाँ रहेगी उससे आप घूम भी सकते हैं, वहाँ पे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वहाँ पे ड्यूनो इंडक्शन मोटर लगी हुई रहेगी। तो एक बार हम हमारी तरफ से, हमारी चंद्रपुर टीम की तरफ से आप सभी को इनवाइट करते हैं कि आप सभी दिल्ली में 19 नवंबर को आइए, जरूर आइए सभी, और कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए, जानकारी लीजिए और हमारे साथ में जरूर मिलिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। सोलर ग्रुप दोस्तों, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिली है सर, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है सर। और ज़रूर मुझे लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सिर्फ हमारे टीम के लिए नहीं, लेकिन जो कुछ भी नए इन्वेस्टर है या ऑलरेडी जिन्होंने निवेश किया है उनको भी बहुत लाभदायक साबित होगी। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाले है 19 तारीख को दिल्ली में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिएगा और बड़ी संख्या में दिल्ली में 19 नवंबर को वहाँ पे उपस्थित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।